सर प्लीज़ मुझे एक बात बताइए। वो मेरे सामने मेज़ की दूसरी तरफ बैठकर बड़े एतमाद से बोली, जो औरत पिछले 5 साल से आपके साथ है और आपके 2 बच्चों की माँ भी है, उसमें अचानक ऐसी क्या बुराई, क्या ख़राबी या कमी वाक़ई हो गई कि आप उसकी सारी मोहब्बतें, खिदमतें और कुर्बानियाँ भुलाकर मेरी तरफ माइल हो गए। ऐसा कुछ भी नहीं, बात सिर्फ इतनी सी है कि मुझे तुमसे मोहब्बत है और आपने उस मोहब्बत को मिल्कियत समझ लिया, मुझे बताए बग़ैर, मुझसे पूछे बग़ैर। तो पूछ तो रहा हूँ, तुम मान जाओ मैं उसे छोड़ दूँगा, यानी आपकी खुशी की खातिर अपनी जैसी औरत का घर तबाह कर दूं जो बिल्कुल बेकसूर है, ये जानती भी नहीं कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं। मुझ में तो इतनी हिम्मत नहीं है सर। वो हतमी फ़ैसला सुनाने लगी। मैं बेहद परेशान हो गया, समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या कहूँ। मुझे खामोश देखकर बोली, क्या सोचने लगे सर? सोच तो रहा हूँ रब को मनाना कितना आसान है, लेकिन उसके बंदों को मनाना कितना मुश्किल। तो फिर तो आप जानते हैं कि रब नाराज़ भी हो जाता है। मैं खामोश रहा तो मेरे चेहरे पर नज़रें जमा कर बड़े सुकून से बोली, मेरे रब को वो इंसान सबसे ज़्यादा नापसंद है जो मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई डाले या उनके बीच नफ़रत पैदा करके उनकी अलहदगी का सबब बने। क्या आप चाहते हैं सर कि मैं खुदा के उन नापसंदीदा बंदों में शामिल हो जाऊँ? मैं गौर से उसे देखने लगा। ये कैसी मोहब्बत है आपकी जो मुझे मेरे रब के हुज़ूर शर्मिंदा करना चाहती है? मेरे पास उसकी किसी बात का माकूल जवाब नहीं था। मैं बस उसे हासिल करना चाहता था, लेकिन वो किसी सूरत राज़ी ना थी। कुछ अर्सा इसी कश्मकश में गुजरा, फिर लास्ट सेमेस्टर हुए और वो चली गई। तो जाने से पहले मेरे पास आई और बोली, सॉरी सर, मैंने आपका दिल दुखाया। मोहब्बत में हम कभी कभी इतनी दूर निकल जाते हैं कि करीब के रिश्तों की कोई अहमियत ही बाकी नहीं रहती, लेकिन जो वक्त गुजरता है तो एहसास होता है कि हम गलती पर थे। आपके साथ भी ऐसा ही होगा। मैं चली जाऊंगी तो आप भी नॉर्मल हो जाएंगे। उसके जाने के बाद काफ़ी अर्सा बेचैनी में गुजरा। फिर मैंने अपनी पोस्टिंग दूसरे शहर करवा ली। माहौल बदला, ज़िंदगी की मसरूफियात बढ़ी तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी याद में कमी आने लगी। आखिर वो वक्त भी आया कि वो जहन के पर्दे से बिल्कुल महव हो गई। काफ़ी अर्से बाद एक तकरीब में नज़र आई, उसे देखकर माजी याद आ गया। मैं अपनी आमकाना मोहब्बत की दास्तान उसे सुनाकर ज़ोर ज़ोर से हंसता रहा, अपनी बेवकूफ़ियों के किसी दिलचस्प अंदाज में सुनाकर खुश होता रहा और वो खामोशी से सुनती रही। फिर पूछा, सुनाओ घर बार कैसा है? तो ज़ोर से हंसकर बोली, घर बार कैसा सर, अकेली बड़े मज़े में हूँ। मतलब मैं हैरान हुआ, शादी नहीं की तुमने? तो मैंने सस्ते अंदाज में पूछा। तो फीकी सी मुस्कुराहट लिए बोली, क्या करती सर, आपके बाद कोई और अच्छा ही नहीं लगा। चाय का कप मेरे हाथ में लरसने लगा। एहसास निदामत ने कुव्वत गोयाई छीन ली। माजी आहिस्ता आहिस्ता ज़ख्म कुरेदने लगा। जिसे भूले हुए मुझे ज़माना गुजर गया, वो आज भी मेरी याद के साथ रह रही थी। अल्फाज हल्क में अटकने लगे। ख़ुद को संभाल कर बड़ी मुश्किल से कह पाया, मगर तुमने तो कभी। मेरी बात काट कर बड़े कुर्ब से बोली, जिन्हें अल्लाह की रज़ा की खातिर छोड़ते हैं उन्हें जज्बों का एहसास नहीं दिलाया जाता, बस ला ताल्लुक़ का गुमान ही काफ़ी होता है। और चाय छलक कर मेरे कपड़े दागदार कर गई।